जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। और संगत जी, आज जिन आंटी का आप सत्संग सुनने जा रहे हैं वो साउथ इंडिया से है। और संगत जी, उनका जो विश्वास है गुरु जी महाराज पर वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि गुरु जी महाराज ने उन्हें पल पल गाइड किया है, उन्हें सपने में दर्शन दिए हैं। आंटी को गुरु जी की क्लियरली आवाज सुनाई दी है। गुरु जी ने क्लियरली उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि ऐसा करना है। और संगत जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आंटी अपनी हर एक बात, हर एक परेशानी, छोटी हो बड़ी हो, गुरु जी महाराज के साथ शेयर करती थी। इवन अभी भी शेयर करती हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, गुरु जी महाराज ने उन्हें पल पल मैसेजेस दिए, इंस्ट्रक्शंस दिए, गाइड किया और वैसा ही उनकी लाइफ में हुआ। संगत जी, सत्संग वाकई बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को अधूरा ना छोड़े। एंड आई एम वेरी श्योर संगत जी कि आज के सत्संग से आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे गुरु जी के, जो आपको अपनी लाइफ में गाइड करेंगे। आपको गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत तनु कृष्णन आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ जो मेरी गुरु जी महाराज के साथ रही है। संगत जी, मेरी ये जो जर्नी है गुरु जी महाराज के साथ, ये लगभग 2017 या 18 में शुरू हुई। संगत जी, मैं क्या कहूँ, गुरु जी महाराज के साथ मेरी जर्नी बहुत कलरफुल रही है। एक्चुअली संगत जी, मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज थे तो उसको ध्यान में रखते हुए मेरे डैड ने मुझे कहा था कि बड़े मंदिर दर्शन करके आओ गुरु जी के। एक्चुअली संगत जी, मेरे डैड कहीं पर भी जाते थे, किसी भी वेंडर पे, किसी भी शॉप पर, तो उन्हें गुरु जी के बहुत बड़े बड़े स्वरूप दिखाई देते थे। तो पापा ने एक बार पूछा भी कि ये कौन है। तो जब गुरु जी की संगत ने बताया कि गुरु जी हैं और उनकी महिमा के बारे में बताया तो मेरे पापा चाहते थे कि मैं वहाँ पर जाऊँ और गुरु जी से कनेक्ट हूँ। और संगत जी, जब डैड ने मुझे जाने के लिए कहा तब मैं बहुत इरिटेट हो रही थी, मुझे बहुत चिढ़ आ रही थी। मुझे लग रहा था कि पता नहीं किसके पास भेज रहे हैं मुझे। एक्चुअली संगत जी, डैड मुझे लगातार जाने के लिए कह रहे थे और मैं कंटिन्यू अपने पापा को इग्नोर कर रही थी। अब संगत जी, एक दिन की बात है, ऐसे ही मैं अपने बेड पर बैठे हुए अपनी बहुत क्लोज फ्रेंड से बात कर रही थी और मैंने उसे बताया कि डैड पता नहीं मुझे कौन से गुरुजी के यहाँ भेज रहे हैं, कोई छतरपुर वाले गुरुजी हैं। तभी संगत जी, अपेरेंटली मेरी फ्रेंड मुझे कहने लगी कि अरे ये वही तो गुरुजी हैं जिनके यहाँ पर मैं होकर आई हूँ। और वो मुझे कहने लगी कि हाँ, तुझे भी जाना चाहिए, तुम जरूर जाओ। उसके बाद संगत जी, मैं सोचने लगी कि पापा भी मुझे कंटिन्यू बोल रहे हैं जाने के लिए, अब मेरी फ्रेंड भी मुझे कह रही है, तो कुछ तो बात होगी, एक बार होकर जरूर आती हूँ। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि मेरे पापा को गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना ही वो बिलीव करते थे गुरु जी में। एक नॉन बिलीवर अपनी डॉटर को कहता है कि गुरु जी के पास चलो। खैर संगत जी, मेरे पापा मुझे बड़े मंदिर लेकर गए और संगत जी, वहाँ पर गुरु जी के बहुत बहुत प्यारे दर्शन हुए, एक बहुत सुकून और शांति सी मिली। और धीरे धीरे संगत जी, मैं हर सोमवार को गुरु जी के बड़े मंदिर जाने लगी। मैं जब भी ऑफिस में होती और मुझे ऐसा लगता कि आज मीटिंग नहीं है तो संगत जी, मैं तुरंत बड़े मंदिर के लिए निकल जाती। यहाँ तक कि संगत जी, मेरे ऑफिस के बॉस को भी पता चल गया था कि कोई तो मंदिर जाती है और आज मीटिंग नहीं है तो ये जरूर मंदिर जाएगी। और इवन संगत जी, मैं एक हफ्ते में 2 से 3 बार भी बड़े मंदिर गई हूँ, पर मोस्टली संगत जी मैं मंडे को ही जाती थी। और संगत जी, बस ऐसा हो गया था कि बस मंडे आता और मुझे ऐसा फील होता कि कोई मुझे चुंबक की तरह खींच रहा है और मैं गुरु जी के पास दौड़ी चली जाती थी। संगत जी, जब मैं मंदिर जाने लगी तब मुझे ये नहीं पता था कि गुरु जी से कुछ मांगते नहीं है। शुरुआत में तो मैंने कुछ नहीं मांगा गुरु जी से, लेकिन संगत जी, उन दिनों मेरे हस्बैंड की जॉब मुंबई हो गई थी और संगत जी, वो मुझसे एक लंबे पीरियड के लिए दूर रहने वाले थे, लगभग 1.5 साल तक। और इस वजह से संगत जी, मैं काफी दुखी थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था उनके बिना। और जब भी मैं बड़े मंदिर जाती संगत जी, मैं गुरु जी से यही अरदास करती कि गुरु जी, या तो आप मेरा ट्रांसफर बॉम्बे करवा दीजिए या फिर आप मेरे हस्बैंड को यहाँ भेज दीजिए, लेकिन मैं ऐसे तो नहीं रह पाऊंगी कि वो बॉम्बे में रहे और मैं गुड़गांव में। संगत जी, मैंने कुछ ऐसा प्लान किया हुआ था कि मैं अपने ऑफिस की ट्रेनिंग के लिए मुंबई जाया करती थी और वहाँ पर ट्रेनिंग भी लेती और अपने हस्बैंड से भी मिलकर आती थी। संगत जी, मैं जब भी बॉम्बे अपने हस्बैंड से मिलने जाती तो वहाँ जो गुरु जी का मंदिर बना हुआ है मैं वहाँ जरूर जाती थी। संगत जी, बॉम्बे में जो मंदिर है गुरु जी का बहुत सुंदर है,
उतना ही ब्यूटीफुल है जितना कि बड़ा मंदिर है। जबकि संगत जी मुझे तो और दोनों जगह एक ही जैसा फील होता है। अगर आप में से किसी को भी मौका लगे बॉम्बे जाने का तो आप मंदिर जरूर होकर आना। तो संगत जी चाहे बड़े मंदिर हो चाहे बॉम्बे का मंदिर हो, मैं जब भी दोनों मंदिर जाती गुरुजी से यही अरदास करती कि गुरुजी या तो आप ऐसा करो कि मुझे यहाँ पर जॉब दिलवा दो बॉम्बे में अपने हस्बैंड के पास में, या फिर आप ऐसा कुछ करो कि हम दोनों साथ में रहें। अच्छा संगत जी, मैं जब भी बॉम्बे जाया करती थी तो अपनी ट्रेनिंग भी अटेंड करती थी, अपने हस्बैंड से भी मिलती थी, गुरुजी के मंदिर दर्शन करने भी जाती और मैं काफी इंटरव्यूज भी देती थी। लेकिन संगत जी इसमें मजे की बात ये थी कि मैं जब भी कोई इंटरव्यू देने जाती मैं क्लिक भी हो जाती थी, लेकिन मुझे ऑफर लेटर नहीं आता था। आई मीन टू से संगत जी की कुछ ना कुछ हो जाता था जिसकी वजह से मैं मुंबई में स्टे नहीं कर पाती थी। और संगत जी ये सिलसिला लगभग 1-1.5 साल तक चलता रहा। और संगत जी कहते हैं ना कि गुरुजी परीक्षा बहुत लेते हैं, तो इस 1-1.5 साल में गुरुजी ने मेरी बहुत परीक्षा ली। और संगत जी वो 1-1.5 साल मेरा पेनफुल, ट्रेजिक, मेंटली, फिजिकली बहुत स्ट्रेस में गया। मेरा वेट भी बहुत बढ़ गया था और एक प्रकार से कह सकते हो संगत जी कि मैं डिप्रेशन के काफी करीब थी। डिप्रेशन तो नहीं हुआ था लेकिन मैं बहुत स्ट्रेस में रहती थी। संगत जी मैं ही नहीं, मेरे हस्बैंड भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे थे। हम दोनों ट्राई कर रहे थे कि किसी तरह हम दोनों साथ में रहें। संगत जी एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग बहुत कुछ चाहते हैं, हमारी बहुत सारी डिजायर्स होती हैं, लेकिन हमारे सोचने से, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। जो गुरुजी महाराज ने सोच रखा है, जो उन्होंने तय कर रखा है, वो काम तभी होना था। तो मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ कि हर चीज हमारे पूछने से नहीं होगी। और संगत जी हम दोनों ने एक दूसरे का इंतजार 1-1.5 महीने तक किया। इस दौरान संगत जी कभी ये मेरे पास आते, कभी मैं इनके पास जाती। उसके बाद संगत जी एक महीना ऐसा आया, वो अगस्त का महीना था और संगत जी उस महीने में हमारी एनिवर्सरी थी। और तब संगत जी मेरे हस्बैंड बॉम्बे से गुड़गांव आए हुए थे और हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम अपनी एनिवर्सरी वाले दिन बड़े मंदिर जाएंगे और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेंगे। संगत जी हम लोग मंदिर गए और जिस चीज का हम इतना डेस्परेटली वेट कर रहे थे कि हम दोनों में से किसी एक को भी जॉब मिल जाए, या तो मैं बॉम्बे चली जाऊं या वो गुड़गांव आ जाए। संगत जी हमने लंगर प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, बहुत अच्छे दर्शन किए। और आप सभी जानते हैं कि उस दौरान हम सभी के मोबाइल बंद रहते हैं, तो संगत जी हमारे भी मोबाइल बंद थे। और जैसे ही संगत जी हम लोग दर्शन करके मंदिर से बाहर निकले और हम आगे वॉक करते हुए जा रहे थे और हम दोनों ने अपने मोबाइल ऑन किए। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मोबाइल ऑन किया मेरे हस्बैंड के मोबाइल में बहुत सारे मैसेजेस थे। पिछले 5 महीने से मेरे हस्बैंड जिस कंपनी में जॉब चाहते थे, संगत जी उस कंपनी की जॉब का ऑफर था। और वो देखकर संगत जी हम दोनों बहुत बहुत खुश हुए। और संगत जी मैं ये कहूंगी कि उस दिन गुरुजी महाराज ने मुझे सबसे बेस्ट एनिवर्सरी गिफ्ट दिया था। और संगत जी तब से मेरा गुरुजी महाराज के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता चला गया। और संगत जी ऐसे पल गुरुजी महाराज ने मेरी पूरी एंटायर जर्नी में कई बार दिखाए हैं जहाँ मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी महाराज ने मुझे वाकई ब्लेस किया है। और ऐसा एक इंसिडेंस है संगत जी जो मेरे ऑफिस से रिलेटेड है। एक्चुअली संगत जी उन दिनों हम लोग ऑफिस से एक एनजीओ की एक्टिविटी में गए थे और जिस एनजीओ में हम गए थे संगत जी वो बच्चों का था। हमने एनजीओ में जाकर जो हमें एक्टिविटी करनी थी हमने वो की। एंड संगत जी एट द एंड ऑफ द डे बच्चों ने हम सभी ट्रेनर्स के लिए एक कार्ड बनाए थे। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरे पास जो कार्ड आया था उसके ऊपर ओम बना हुआ था। और उस समय संगत जी मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया है और मेरी सोल के साथ कनेक्शन किया है। संगत जी आज भी वो कार्ड मेरे पास ऐसे ही रखा हुआ है। और एक ऐसा इंसिडेंट संगत जी मार्च 2020 में हुआ। संगत जी हम सभी जानते हैं कि मार्च 2020 में पेंडेमिक स्टार्ट हो गया था और उस दौरान संगत जी हम सभी घर से ही काम कर रहे थे। और एक बार क्या हुआ संगत जी, मार्च के महीने में ही मुझे बहुत हाई फीवर आ गया। और जैसा कि हम सभी जानते हैं संगत जी कि मार्च के महीने में हमें इतनी ठंड तो नहीं लगती है, लेकिन मुझे बहुत ठंड लग रही थी। आई वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड, मुझे बहुत सारे चिल्स आ रहे थे। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैंने 3 से 4 ब्लैंकेट अपने ऊपर ओढ़ रखे थे, लेकिन संगत जी मेरा फीवर नहीं जा रहा था। उसके बाद संगत जी हमने हमारी फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें पूरे सिम्टम्स कोविड के हैं, तो सबसे पहले तुम अपने आप को आइसोलेट कर लो। और संगत जी ऑब्वियस बात है, ये सुनकर हम सभी बहुत स्कैर्ड हो गए, बहुत डर गए। हमने डिसाइड किया कि मैं अपने रूम से बाहर नहीं निकलूंगी, रूम में ही बैठकर अपना काम करूंगी। तो संगत जी मैं 7 डेज के लिए आइसोलेट हो गई। और एक दिन संगत जी मैं अपनी गुरु सिस्टर से बात कर रही थी फोन पर और मैंने उससे बताया कि मुझे 103 डिग्री बुखार है और मैं रूम में आइसोलेट हूँ। तभी संगत जी उसने बातों ही बातों में मुझे बताया कि तुम गुरुजी महाराज का चंदन तिलक लगाओ और गुरुजी का जल प्रसाद पियो। शायद ये मुझे उसके थ्रू एक मैसेज था। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जिसका टेम्परेचर 103 डिग्री बुखार था वो अगले दिन बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। मुझे रात में इतना पसीना आया, इतना पसीना आया, अगले दिन मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। और इस प्रकार से संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे हेल्थ भी ब्लेस की है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैंने अपना बहुत वेट पुट ऑन कर लिया था। लगभग मेरा जो वेट था उससे 10 किलो ज्यादा मेरा वेट हो गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी संगत जी कि मुझे अपना वेट महसूस ही नहीं होता था, मुझे बहुत नॉर्मल लगता था। लेकिन जब मेरी यूरिन और ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करवाई गई संगत जी वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। और संगत जी मेरी रिपोर्ट्स
इंडिकेशन दे रही थी समथिंग इज वेरी टेरेबली रॉन्ग विथ माई बॉडी। और संगत जी उस समय मेरी जो गुरु फ्रेंड थी उसने मुझे कहा कि तू अपनी शक्ल देख रही है कैसी हो गई है, तेरी शक्ल बिल्कुल बदल गई है, तू कैसी भद्दी दिखने लगी है। तो मुझे लगने लगा कि यार ये कैसे बोल रही है, ऐसे कौन बोलता है किसी को। संगत जी रियली मुझे बहुत इंसल्टेड फील हुआ। और उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी के पास गई और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी इसने तो सब बोल दिया है, मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं हर छोटी बड़ी बात के लिए गुरुजी के पास ही जाती हूँ और संगत जी गुरुजी मुझे हर बार जवाब देते हैं किसी न किसी माध्यम से। और संगत जी गुरुजी महाराज से बात करने के बाद मैंने अपने मोबाइल में बहुत सारे तरीके ढूंढे कि कैसे वेट रिड्यूस किया जा सकता है। और तभी संगत जी मुझे कीटो डाइट के बारे में पता चला और उस दौरान मेरे हस्बैंड ने भी मुझे गाइड किया कि आप ऐसे ऐसे कर लो। लेकिन संगत जी उस डाइट के दौरान मुझे बहुत इरिटेशन होता था और वो इरिटेशन इसलिए होती थी संगत जी क्योंकि आपको अपनी डाइट में अंडा शामिल करना पड़ता था और मुझे बहुत बुरा लगता था वो खाने में। और मैं इस दौरान गुरुजी से कहती भी थी कि गुरुजी मुझसे नहीं हो रहा है कीटो डाइट। तभी उसी दौरान संगत जी एक गुरु संगत ने मुझे कहा कि आप सात्विक खाने पर जाओ। और संगत जी मैंने उनके कहे अनुसार सात्विक डाइट लेना शुरू कर दी। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी 1 महीने के अंदर मेरी बॉडी में मेरे फेस में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। मेरा एनर्जी लेवल बहुत बढ़ गया था और मुझे फील हुआ कि मुझे हमेशा ही सात्विक डाइट ही फॉलो करनी है। और मुझे लगता है संगत जी कि गुरुजी के तरीके थे मुझे बताने के कि तुमको ये सब खाना चाहिए। और फिर संगत जी 1-1.5 महीने के बाद मैंने सोचा कि मैं एक बार फिर अपनी रिपोर्ट कराती हूँ और वो मैं सारे पैरामीटर्स चेक करती हूँ जो पिछली रिपोर्ट्स में खराब आए थे। एंड संगत जी टू माई सरप्राइज मेरी रिपोर्ट बहुत बहुत अच्छी आई। जो पिछली रिपोर्ट्स में मेरे जितने भी पैरामीटर्स खराब आए थे वो सब कुछ नॉर्मल हो गए थे और मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मेरी रिपोर्ट है। और संगत जी ये मुझे गुरुजी का क्लियर इंडिकेशन था, क्लियर मैसेज था कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और उस टाइम के बाद से संगत जी मुझे नॉन वेजिटेरियन खाने से बहुत एलर्जी हो गई, बहुत नफरत सी हो गई। और उसके बाद से संगत जी मैंने कभी नॉन वेज नहीं खाया। और उस दौरान संगत जी मैं शिव पुराण भी पढ़ा करती थी, उसमें भी मेंशन किया गया है कि जानवरों को नहीं मारना है, नहीं खाना है। तो धीरे धीरे संगत जी नॉनवेज के प्रति मेरी टेम्पटेशन खत्म हो गई। अब संगत जी मैं आपको वो इंसिडेंट्स बताती हूँ जहाँ मुझे गुरुजी की क्लियर आवाजें आई हैं, बहुत क्लियर आवाज जिसको मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। एक्चुअली संगत जी कोविड के समय पर मेरा गुरुजी महाराज के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया। उस दौरान मैं शिव पुराण पढ़ती थी, गुरुजी की संगत की जो बुक्स थी वो पढ़ा करती थी और काफी सारी पुरानी संगत के सत्संग भी सुने हैं मैंने। और एक दिन संगत जी मुझे गुरुजी का ड्रीम आता है और कहते हैं ना संगत जी की वो सपना नहीं होता, गुरुजी वाकई में आपको ब्लेस करने आते हैं। मैं सपने में देखती हूँ संगत जी कि एक घर है, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि घर है और उसमें गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है और जो कुछ भी हम सत्संग में करते हैं संगत जी वो सब कुछ दिखाई दे रहा था। मुझे वहाँ पर केक नजर आया, लंगर प्रसाद चाय प्रसाद होते हुए नजर आया। और एक्चुअली संगत जी उन दिनों में खुद अपने लिए घर सर्च कर रही थी। मुझे लगता था कि अपनी खुद की एक छत होनी चाहिए। हालांकि मैंने इस बारे में गुरुजी से कभी कुछ नहीं कहा, पर हमारे गुरुजी तो जानी जान है, वो आपको आपसे ज्यादा जानते हैं, उन्हें पता है कि आपको किस समय क्या देना है। तो उस समय संगत जी वो ड्रीम आया, उस ड्रीम में मैंने घर देखा और सपना टूट गया। जैसा कि मैंने बताया कि मैं घर सर्च कर रही थी, तो मैं उन दिनों डैड के साथ जाकर घर सर्च करती थी, गुड़गांव जाती थी, नोएडा जाती थी, मैंने बहुत सारे घर सर्च किए। एक दिन संगत जी मैं एक अपार्टमेंट में जाती हूँ और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी मुझे डिक्टो वही घर दिखता है जो मुझे सपने में दिखाई दिया था। ऐसा लग रहा था संगत जी जैसे किसी ने कॉपी पेस्ट कर दिया हो। एंड आई वॉज इन अमेज जोन कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये घर तो मुझे गुरुजी ने सपने में दिखाया है। एंड संगत जी यू कांट बिलीव दिस इज द सेम विसिनिटी एंड द सेम स्ट्रक्चर विच आई सॉ इन द ड्रीम। और मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी महाराज मुझे कह रहे हैं कि ये घर तुम्हें खरीदना है। और फिर संगत जी मैंने डिसाइड किया कि मैं यही घर खरीदूंगी। और उसके बाद तो संगत जी मैंने मांगना ही छोड़ दिया, क्योंकि सब कहते हैं ना संगत जी कि मंगो नहीं मन्नो। तो मैंने उस दिन से मांगना ही छोड़ दिया, क्योंकि गुरुजी महाराज को पता है कि आपको कब और क्या देना है। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे घर ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और ऐसे एक इंसिडेंट सितंबर 2020 का है संगत जी। जैसा कि मैंने बताया कि सितंबर का समय था, कोविड का समय था और हम सभी अपने घर में ही थे। और वैसे भी संगत जी मुझे बाहर जाने में बहुत डर लगने लगा था, इसीलिए संगत जी मैं घर में ही थी। तो उस दौरान संगत जी वन ऑफ माई वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड जो गुरु संगत में ही है, तब उसके यहाँ पर सत्संग था। तो संगत जी उसने मुझे इन्वाइट किया कि तुम्हें सत्संग पर जरूर आना है और अपने हस्बैंड के साथ आना। मैंने कहा ठीक है। संगत जी हम लोग दोनों गए, सत्संग बहुत प्यारा हुआ। हमने चाय प्रसाद लंगर प्रसाद लिया और जब संगत जी हम लंगर प्रसाद कर रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने ऑलमोस्ट खा लिया था, इवन मेरे फ्रेंड्स ने भी लगभग खा लिया था। लेकिन जो मेरी लंगर प्लेट थी संगत जी वो बहुत भरी हुई थी और मैं मन ही मन गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी लंगर तो बहुत सारा है, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे खाऊंगी, अब आप ही खिलाओ। और संगत जी मेरी लंगर की प्लेट में मिर्ची भी थी। मैंने जैसे तैसे मैनेज करके लंगर पूरा कंप्लीट कर लिया, लेकिन वो 2 मिर्ची मेरे प्लेट में थी। तब मेरे हस्बैंड और मेरी फ्रेंड एक दूसरे को देखने लगे और मुझे कहते कि अब तुम मिर्ची तो खाओगी नहीं। मैंने कहा कि नहीं, ये मेरी प्लेट में है, ये भी लंगर है तो मुझे खाना तो पड़ेगी। और संगत जी मेरी
प्लेट में जो भी मिर्च रखी थी मैंने उसे खाया। हालांकि मुझे इतनी तीखी नहीं लगी, पर संगत जी हम नहीं जानते कि गुरुजी महाराज हमें लंगर करवा के हमें किन चीजों से प्रोटेक्ट करते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज ही जानते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं होता। खैर संगत जी, हम जब वहाँ से निकले, हम कार में बैठे तो मेरे हस्बैंड ने मुझे डांटा भी कि तुम्हें किसने कहा था मिर्ची खाने के लिए, तुम ना खाती। मैंने कहा कि नहीं, वो तो गुरुजी महाराज का हुक्म था, वो मेरी लंगर प्लेट में था तो मुझे खाना ही था। खैर संगत जी, हम लोग घर पहुंच गए और एग्जैक्टली एक हफ्ते के बाद माय पेरेंट्स टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। और संगत जी, ये सुनकर तो मेरे पैरों के तले जमीन ही खसक गई, क्योंकि संगत जी मुझे बहुत घमंड सा था कि नहीं, कोविड तो हमारे घर में नहीं आ सकता, हमारे पास गुरुजी महाराज हैं। लेकिन संगत जी, ये गुरुजी महाराज के अपने बहुत सुंदर तरीके हैं हमें सबक सिखाने या लेसन सिखाने के। एनीवे संगत जी, हमारे घर में कोविड आ गया। मेरे पेरेंट्स दोनों 60+ थे। मेरे तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए कि अब मैं क्या करूं। और वाकई में संगत जी, उस समय मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मेरे घर में सिर्फ मेरे हस्बैंड थे जो कुछ सोच पा रहे थे। संगत जी, दुनिया के लिए तो मैं एक ट्रेनर हूँ जो अलग अलग बिहेवियर पैटर्न पर बात करती है, लेकिन जब खुद के ऊपर कष्ट आ जाते हैं तो हमें खुद को पता नहीं होता संगत जी कि हमें कैसे रिएक्ट करना है। एनीवे संगत जी, मेरे दोनों पेरेंट्स आइसोलेशन में थे और 2 दिन तक तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। मैं गुरुजी महाराज से यही कहती रही कि गुरुजी ऐसा कैसे हो गया, वाई मी, मेरे घर में ऐसा क्यों हुआ, गुरुजी मेरे पेरेंट्स को ही ऐसा क्यों हुआ, हमारे घर में ही ऐसा क्यों होना था। मैंने कई सारे सवाल गुरुजी से कर दिए, लेकिन कहते हैं ना संगत जी कि जब कष्ट आता है तो गुरुजी महाराज उस कष्ट को काटते भी हैं या काट रहे होते हैं। शायद मेरे पेरेंट्स का भी काट रहे थे कष्ट। और जैसा कि मैंने बताया संगत जी कि पहले 2 दिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। इवन जिस बर्तन में हम मम्मी पापा को खाना देते थे वो बर्तन भी हम बाहर मंगा लेते धोने के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि समझ और बुद्धि भी हमें गुरुजी ही देते हैं। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के थ्रू कहलवाया कि मम्मी पापा के कमरे से कोई भी चीज बाहर नहीं आनी चाहिए। तो संगत जी, हमने सारा कुछ ऐसे मैनेज किया कि कोई भी चीज उनके कमरे से बाहर ना आए। मेरे पेरेंट्स के कमरे में वॉशरूम था तो मम्मी वही बर्तन धो दिया करती थी, और हम जो कुछ भी खाने पीने का सामान है, मेडिसिन है, वो हम उन्हें बाहर से ही दे दिया करते थे। और संगत जी, मैं तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मुझे लगता था कि कहीं मुझे कोविड ना हो जाए। एंड संगत जी, ऑनेस्टली सेइंग, जब भी मेरे मम्मी पापा के कमरे का दरवाजा खुलता तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वायरस उड़कर ना आ जाए मेरे ऊपर। संगत जी, मुझे बहुत वियर्ड और अजीब अजीब ख्याल आते थे। और उन्हीं दिनों संगत जी, हमें गुरुजी महाराज का एक मैसेज आया, एक ख्याल आया, एक विचार आया कि जिस रूम में हम रह रहे थे वहां से हम मूव कर जाएं और पास में जो रूम था गेस्ट रूम, हम वहां रहने लग जाएं। संगत जी, अगले 15-17 दिन हम उसी गेस्ट रूम में रहे। मैं नहीं जानती संगत जी कि गुरुजी ने मुझे ऐसा मैसेज क्यों दिया। फिर मैं गुरुजी का स्वरूप लेकर उस कमरे में गई। उस कमरे में मैंने सब कुछ सेटअप कर दिया, क्योंकि मैं गुरुजी की प्रेजेंस के बिना रह ही नहीं सकती थी। मुझे हर स्टेप पे गुरुजी चाहिए थे। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि वो 16 दिन का पीरियड गुरुजी महाराज ने बहुत स्मूथली कटवाया। कोई तकलीफ नहीं हुई, बहुत कंफर्टली वो टाइम हमारा गुजरा। और उस दौरान गुरुजी ने हमें बहुत स्ट्रांग भी रखा। और ये सब कुछ संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से ही हो पाया है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना कि उन्होंने हम पर इतनी ब्लेसिंग्स दी। हालांकि संगत जी, उस 16 दिन के टाइम पीरियड में मैंने अपने पेरेंट्स के लिए बहुत बुरा सोच लिया था कि कहीं हॉस्पिटलाइजेशन ना करना पड़े, कहीं ऑक्सीजन लेवल डाउन ना हो जाए। लेकिन संगत जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी ने वो समय बहुत आसानी से कटवाया। हालांकि संगत जी, मेरी मम्मी को पोस्ट कोविड इफेक्ट्स हुए हैं, अभी भी चल रहे हैं, और गुरुजी महाराज उसको भी ट्रीट कर रहे हैं, उसको भी क्योर करवा रहे हैं। और ब्यूटी ये है संगत जी कि जब हम उस रूम में शिफ्ट हुए तो मुझे एक ड्रीम आता है और सपने में मुझे दिखाई देता है 76। और मुझे समझ में नहीं आता कि 76 क्या है। तो मैं गुरुजी से पूछती हूँ कि गुरुजी 76 क्या है। तो मुझे गुरुजी की आवाज सुनाई देती है, तेरी मदर की लाइफ एक्सटेंड कर देता। बस मुझे ये समझ में आया। और संगत जी, इस बारे में मैंने गुरु संगत से भी पूछा तो उन्होंने भी मुझे यही बताया कि शायद गुरुजी ने तुम्हारी मदर की लाइफ को एक्सटेंड कर दिया है। संगत जी, मैं साउथ इंडिया से हूँ, यानी कि केरला से हूँ, और वहाँ पर एस्ट्रोलॉजी को बहुत मानते हैं और वहाँ पर बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं। और संगत जी, मेरी मम्मी की जन्म पत्रिका के अनुसार उनकी लाइफ ज्यादा नहीं थी, जो मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी को लाइफ एक्सटेंड की है। तो इस प्रकार संगत जी, गुरुजी महाराज ने हम सभी को किसी न किसी चीज से प्रोटेक्ट किया हुआ है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हर पल हमारे साथ में है। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे हेल्थ पुट ऑन के साथ साथ मेरी स्किन डिसीजेस भी थी। मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा स्किन इन्फेक्शन थे। उसके लिए संगत जी मैंने बहुत ज्यादा मेडिकेशंस भी ली हैं। और संगत जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, 9th क्लास से संगत जी मेरा चेहरा पूरा लाल रहता था, पूरा चेहरा फुंसियों से भरा होता था, और मेरे चेहरे पर आंख और नाक के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। इनफैक्ट संगत जी, कांच में मुझे अपना चेहरा देखने में खुद डर लगता था। एक दिन की बात है संगत जी, रात के समय संगत जी मैं बैठी हुई थी और मैं बहुत सैड थी, और मैं गुरुजी महाराज से कह रही हूँ कि गुरुजी, मैं बहुत थक गई हूँ, कब तक दवाइयाँ खाऊंगी मैं, कब तक? गुरुजी, इसका कोई तो रास्ता हो, कोई तो ऐसा माध्यम हो कि दवाइयाँ मेरी बंद हो जाएं। संगत जी, मैं ऐसा बोलकर सो गई। और उस दिन संगत जी, मेरी नींद में मुझे गुरुजी की बहुत क्लियर आवाज सुनाई दी। गुरुजी ने मुझे कहा कि तुम दवाई खाना छोड़ दो। और संगत जी, ये बात गुरुजी ने मुझे पंजाबी में कही थी। और जब मैं सुबह उठी तो मुझे गुरुजी की वो लाइन बिल्कुल क्लियरली
ही याद थी और मुझे लगा कि वाह, मैंने गुरुजी की आवाज इतनी क्लियर सुनी है। और एक्चुअली संगत जी, गुरुजी हमें हर बात के लिए गाइड करते हैं। और एक्चुअली संगत जी, सच कहूँ तो मैं अपनी लाइफ में हर बात में गुरुजी से शेयर करती हूँ, हर चीज में उनसे पूछती हूँ कि गुरुजी ये करना है नहीं करना है। और एक्चुअली संगत जी, गुरुजी मुझे गाइड करते हैं। और ऐसा एक इंसिडेंट संगत जी मैं आपको सुनाती हूँ। ये भी कोविड के समय का ही है। जब कोविड हुआ उसके 5-6 महीने के बाद मैं किचन में काम कर रही थी और पता नहीं संगत जी उस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, या शायद मैं मम्मी को देख रही थी। मेरा लेफ्ट हैंड बहुत बुरी तरह जल गया संगत जी, मुझे बहुत पेन हो रहा था। मुझे नहीं पता संगत जी की कष्ट मेरे ऊपर क्यों आया था। और फिर संगत जी मैं अपने कमरे में आती हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा था और कमरे में आकर मैं गुरुजी का जल प्रसाद अपने हाथ पर लगाती हूँ और शायद ये गुरुजी का ही हुक्म था। संगत जी, जल प्रसाद लगाने के बाद मैं वहीं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, और आप बिलीव नहीं करोगे, थोड़ी ही देर के अंदर वो दर्द गायब था। और थोड़ी देर बाद संगत जी मुझे ख्याल आता है कि मैं इसके ऊपर कुछ अप्लाई करूँ। तो संगत जी मैंने जल प्रसाद के साथ ही उसके ऊपर टूथपेस्ट अप्लाई किया और संगत जी अप्लाई करके मैं सो गई। हालांकि बीच में थोड़ा सा दर्द हुआ था, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत चैन की नींद सुलाया। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जब मैं अगले दिन सुबह उठी तो मेरे हाथ पर एक निशान भी नहीं था। आप सोच सकते हो कि अगर किसी का हाथ गर्म पानी से जला हो तो उसको कितने घाव आए होंगे। लेकिन संगत जी, जब मैं सुबह उठी तो मेरे हाथ पर एक निशान तक नहीं था। संगत जी, मेरा हाथ ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर नई स्किन आ गई हो। मुझे नहीं पता कि कैसे, बस इतना जरूर पता है कि सब गुरुजी की ब्लेसिंग से हुआ है। और संगत जी, जितने भी इंस्टेंसेस मेरी लाइफ में हुए हैं, गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया और मेरा गुरुजी के प्रति जो विश्वास है वो दिन प्रतिदिन गहरा होता चला गया। संगत जी, मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपना विश्वास गुरुजी के प्रति बहुत गहरा रखें, स्ट्रांगली बिलीव करें गुरुजी पर। आपके मन में इफ एंड बट्स आएंगे, लेकिन अपना विश्वास गुरुजी के प्रति बिल्कुल भी मत हिलने देना और अपने मन की हर बात आप गुरुजी महाराज के साथ शेयर करें। और आप देखिएगा कि कैसे गुरुजी महाराज आपको पल पल गाइड करते हैं, कैसे एक एक डॉट्स आपके ज्वाइन करते चले जाते हैं और आपको रास्ता मिलता जाता है। कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि परेशानियां बहुत हैं, गुरुजी महाराज हमें नहीं सुन रहे हैं, लेकिन संगत जी याद रखिए, वही होता है जो गुरुजी महाराज ने सोच के रखा है। हमारी मर्जी से कुछ भी नहीं होता, हमें उस सही समय का इंतजार करना पड़ता है और उस इंतजार की घड़ी में संगत जी हमें गुरुजी का दामन नहीं छोड़ना है, उन पर विश्वास जो हमारा बना है वो नहीं छोड़ना है। मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि मेरी जर्नी जितनी ब्यूटीफुल गुरुजी महाराज ने बनाई है, जितनी कलरफुल उन्होंने बनाई है, गुरुजी महाराज आप सभी संगत की लाइफ, आप सभी संगत की जर्नी बहुत ब्यूटीफुल, बहुत कलरफुल बनाए। बस अंत में इतना ही कहूंगी संगत जी कि प्लीज टोटल सरेंडर कीजिए गुरुजी पर, पूरा स्ट्रांगली फर्मली बिलीव कीजिए गुरुजी को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम हिमाचल के सोलन से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं हिमाचल प्रदेश के सोलन से गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। संगत जी, गुरुजी ने पता नहीं कब से हमारा हाथ पकड़ा है, लेकिन जब से मैं इस जन्म में गुरुजी से जुड़ी हूँ वो दिन था मई 2024 का। मेरी लाइफ में तब संगत जी बहुत उलझने थी, बहुत परेशानियों से घिरी हुई थी। मेरे घर में बहुत कलेश होते थे, लड़ाई झगड़े, बीमारी, सब कुछ था। बहुत से डॉक्टर के पास, पंडित, तांत्रिक के पास गए, पर कहीं से कोई राहत नहीं मिली। लेकिन जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा सब कुछ ठीक हो रहा है। गुरुजी ने हमें अपनी बद्दी मंदिर बुलाया। संगत जी, हमने वहाँ सत्संग अटेंड किया, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद लिया। संगत जी, हमें वहाँ पर बहुत बहुत शांति मिली, जो हम जिंदगी में भूल गए थे कि सुख और शांति क्या होती है। गुरुजी ने अपने दरबार में बुलाकर इसका भी एहसास दिलाया। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था और न ही मुझे किसी संगत का पता था जो मुझे गुरुजी के बारे में बताते, लेकिन गुरुजी के संदेश आते थे कि तेरे घर के मंदिर में शिव का जो स्वरूप है तो उसी रूप में मुझे मान, मैं खुद तेरे घर आऊंगा। संगत जी, गुरुजी अपनी संगत से भी तभी मिलवाते हैं जब उनका आशीर्वाद होता है, और ऐसे ही संगत जी गुरुजी ने हमें अपनी संगत से मिलवाया। संगत जी, जब हम शिमला से बद्दी मंदिर के लिए जा रहे थे तो हमारी बस में संगत की लिस्ट आई। उसमें एक संगत है जो गुरुजी की ब्लेस्ड संगत आंटी थी और मेरी सिटी में ही रहती थी। गुरुजी महाराज ने हमें उनसे मिलवाया। और संगत जी, जब बद्दी मंदिर में सत्संग के दौरान जब मैं आंखें बंद करके बैठी तो मुझे आवाज आई, आंटी जी अपनी ब्लेसिंग्स ले लो। और संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे नहीं पता कि वो आवाज किसकी थी, कौन था, लेकिन जब मैंने आंखें खोली संगत जी तो मेरी झोली में गुरुजी के 4 लॉकेट स्वरूप थे। मैं बहुत बहुत खुश थी और उसके बाद जैसे जीने की राह मिल गई हो। संगत जी, गुरुजी ने फरवरी में अपने डुगरी मंदिर भी बुलाया और बहुत प्यारे दर्शन दिए। गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, अब मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, सत्संग शेयर करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। प्यारे गुरुजी, मुझे
माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा की महिमा का वर्णन जितना भी करूं उतना ही कम है। गुरुपा का अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी, गुरुपा हमारे अंग संग रहते हैं, हमारी हर बात का सच में हमें जवाब देते हैं। गुरुपा हर अरदास को सुनते हैं और जो अच्छा होता है हमारे लिए वही करते हैं। संगत जी, मैं जब भी सत्संग सुनती थी तो सुनकर ऐसा लगता था कि जो भी संगत सब कुछ कह रही है क्या सच में ऐसा होता है। लेकिन संगत जी, मैंने महसूस किया है कि गुरुपा हमेशा साथ होते हैं, छोटी छोटी बातों का भी कितना ख्याल रखते हैं। मैं अब सब अनुभव कर रही हूँ। संगत जी, मेरे बेटे ने अभी IIT एग्जाम दिया था। फर्स्ट एग्जाम में मैं सोच रही थी कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव आए और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे एहसास दिलाया कि 97% से वो क्लियर हो जाएगा। और संगत जी, सच में ऐसा ही हुआ। गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि चिंता मत कर, मैंने तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया है। और संगत जी, इतना ही नहीं, मेरे बेटे ने दूसरे एग्जाम में भी एडवांस के लिए क्लियर कर लिया है। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, जब बच्चे अपना मुकाम पा लेते हैं तो ये पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी कामयाबी होती है। इतनी खुशी देने के लिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे भाई की भी अरदास सुनी। मेरा भाई बहुत परेशान था। मेरे भाई ने 30 अप्रैल को गाड़ी ली है। गुरुपा आपने उसे बहुत ब्लेस किया है। आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा के मैसेजेस बहुत हौसला देते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। गुरुजी, आपसे बस यही अरदास है कि मेरे दोनों बच्चे आपकी कृपा से अपनी मंजिल सफलता पूर्वक पाएं, अच्छी रैंक के साथ अपने अपने एग्जाम क्रैक करें। आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद उन दोनों पर हमेशा बना रहे। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं तेरे लिए रास्ता बना रहा हूँ सफलता का। सच में मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं अपने काम में सफलता पे पहुंच जाऊंगी। गुरुपा, ये विश्वास, ये हौसला और हिम्मत बढ़ाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी सबका कल्याण करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम मेघा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और संगत जी, मैं अगस्त 2024 को गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ। मैं अपने सत्संग को स्टार्ट करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने 2024 में बहुत बहुत बुरा वक्त देखा है। 28 मार्च 2024 को मैंने अपना सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम खो दिया, यानी कि मेरे पापा को। और संगत जी, उनके ऐसे अचानक से जाने से मैं अंदर तक हिल चुकी थी। और शायद संगत जी, ये उस साल मेरे परीक्षा की घड़ी की शुरुआत थी। संगत जी, मेरी मैरिड लाइफ में भी काफी कुछ इश्यूज हुए, पर मैं आज तक नहीं जानती कि वो इश्यूज ठीक हुए हैं या नहीं। बस गुरुजी पर भरोसा है कि वो सब कुछ कर रहे हैं। जब संगत जी, मुझे गुरुजी ने पहली बार खुद से जोड़ा, उस समय मैंने सपने में बहुत सारे मोर पंख देखे थे और मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी सपने में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे गुरुद्वारे में बहुत प्यारे दर्शन करवाए हैं सपने में। संगत जी, मेरी पढ़ाई पंजाबी स्कूल से है, इसलिए संगत जी मुझे पंजाबी समझ में आती है। गुरुजी ने मुझे रोटी में ओम के दर्शन कराए हैं। और संगत जी, अभी फिलहाल मैं UAE में रहती हूँ और यहाँ पर संगत जी, तितलियों के दर्शन बहुत मुश्किल होते हैं दिखने। पर संगत जी, जब मैं ड्राइव करती हूँ तो मुझे तितली के दर्शन भी हुए हैं कई बार और मोर के भी दर्शन हुए हैं। हालांकि संगत जी, मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक तो नहीं है, पर मुझे गुरुजी महाराज पर पूरा यकीन है कि सब कुछ ठीक करेंगे। इसी विश्वास के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम लुधियाना से कांता महाजन आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी की सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी महाराज को मेरा कोटि कोटि नमन, शत शत प्रणाम। सबसे पहले संगत जी, मैं गुरुजी से शुक्राना न करने की माफी मांगती हूँ। संगत जी, दुनिया के पालनहार, सर्वशक्तिमान, एकव आदित्य, परमेश्वर, परम पुरुष, दयालु, देवादिदेव, सृष्टि के रचयिता गुरुजी महाराज को मेरा कोटि कोटि नमन, शत शत प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम लोग इतने लकी हैं कि गुरुजी हमें मिले हैं। गुरुजी हमारे बुरे कर्मों को कटवाते हैं, चाहे हम कहीं भी हों। 24 घंटे ध्यान रखते हैं हमारा गुरुजी, पल पल साथ रहते हैं। गुरुजी हमारे महाशिव हैं, हमें गाइड करते रहते हैं। गुरुजी हर पल हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं और अपने होने का एहसास करवाते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना कि आपने हमें डुगरी मंदिर बुलाया और हमें इतने प्यारे दर्शन करवाए। शुक्राना मेरे मालिक कि आपने हमें 5 बार बड़े मंदिर बुलाया, सर पर हमारे हाथ रखा
शुक्राना गुरुजी शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना। गुरुजी मेरी हर सांस हमेशा सिमरे गुरुजी गुरुजी गुरुजी। संगत जी मुझे नहीं पता कि गुरुजी महाराज ने मुझे कितनी लाइफ ब्लेस की है, पर जो भी गुरुजी ने ब्लेस किया है उन सब के लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना। संगत जी कई बार गुरुजी की इतनी कृपा होती है कि हम देख ही नहीं पाते। और संगत जी गुरुजी के होने से तकलीफ आती जरूर है, पर वो टिकती नहीं है। मैं तो यही कहूंगी संगत जी कि तेरा साया सदा हमारे साथ रहे। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है। गुरुजी राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम क्या बताएं आपको, आपको सब कुछ है खबर। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी मैं सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम मेरठ से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी मेरठ से अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। संगत जी मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैंने अपने पहले सत्संग में बताया है कि मेरी सास ने मेरी मौसी सास और कजन ननंद के साथ मिलकर हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक और वशीकरण करवाया है, और जिसके कारण संगत जी मेरे और मेरे अंकल के बीच बहुत लड़ाइयाँ चलती रहती है। संगत जी पिछले कुछ दिनों से गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि पुत्र ये सत्संग सुन, सारे कष्ट काला जादू सब खत्म हो जाएगा। पुत्र तेरे घर में एक साया छोड़ा गया है, ये सत्संग सुन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और संगत जी मैं सत्संग तो सुन लेती थी, लेकिन मेरे अंदर से नेगेटिविटी कभी नहीं जाती। मुझे ऐसा लगता कि ऐसा कभी होगा ही नहीं, कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। संगत जी चाहे जितने भी हमारे पास ब्लैक मैजिक के सत्संग आए, हमें बिना डरे उनको सुनना चाहिए। गुरुजी हमारे कष्ट इसी तरह कटवा देते हैं। संगत जी कल गुरुपा का मैसेज आया कि सत्संग सुन, मैंने सुना और भूल गई और अपने काम में लग गई। रात में जब मैं सो गई तो 1 बजे के करीब मुझे सपना आया कि मैं और मेरे अंकल एक घर में रहते हैं। वो कोई और घर था संगत जी, और जगह भी अलग थी, और मैंने सपने में देखा कि वहाँ सिर्फ हम ही रहते थे। अभी फिलहाल संगत जी मेरे 2 बच्चे, सास ससुर, मैं और मेरे अंकल रहते हैं, लेकिन सपने में मैं उस घर में बस हम 2 ही थे। और मैंने घर में देखा कि बहुत सारे कपड़े हैं और उस घर में बहुत नेगेटिविटी थी। और जैसे ही कुछ कपड़े घर से बाहर फेंके तो एक साया भी बाहर हुआ और मेरे अंकल को हल्का और बहुत अच्छा लगने लगा। और तभी हमने देखा कि वो साया वापस हमारे घर की तरफ आने लगा। तभी अंकल और मैंने घर की खिड़की बंद कर दी ताकि वह साया वापस अंदर ना आ सके। और तभी संगत जी हम बाकी बचे हुए कपड़े भी बाहर फेंकने लगे तो एक साया मुझे नहीं छोड़ रहा था, लेकिन जैसे तैसे घर में सभी पुराने कपड़े बाहर फेंके और वो साया भी बाहर हो गया। और तभी संगत जी मेरी सास आ जाती है, और संगत जी उसके बाद का सपना मुझे याद नहीं है, और फिर मैं उठ जाती हूँ। संगत जी मैं बहुत कपड़े रखती हूँ और मैं समझ गई हूँ संगत जी कि अब मैं सब कुछ सफाई करके उन कपड़ों को बाहर निकाल दूंगी। संगत जी हमें नहीं पता चलता कि इन चीजों से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती है, हम समझ ही नहीं पाते। और संगत जी गुरुपा ने उन्हीं लोगों पर बैकफायर कर दिया है। संगत जी रात से ही मेरी सास बेचैन हो रही है। गुरुजी सबका भला करना और ब्लैक मैजिक से सबको बचाना, सभी संगत पर खुशियों की दात बनाए रखना। गुरुपा अपनी बेटी पर इतनी कृपा बनाए रखना कि मैं आपके द्वारा बताए रास्ते पर हमेशा चल सकूं। संगत जी गुरुपा पर पूर्ण समर्पण बनाए रखना बहुत जरूरी है। गुरुजी सर्वदा भला करना और सबको अपनी शरण में रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी।